दो शहरी और दो गांव की गर्भवती बहू की ईद। चूल्हे पर बनी मटन बिरयानी खाकर तो आज अम्मी जान बहुत खुश हो जाएंगी। ये धुले हुए सारे कपड़े बिल्कुल नए कपड़ों की तरह चमक रहे हैं। सच में हाथों से जितने साफ सुथरे कपड़े धुलते हैं उतने कभी मशीन से नहीं धुलते। नूर इकरा दोनों बाहर आंगन में बैठकर चूल्हे पर खाना और हाथों से कपड़े धो रही होती है कि तभी वहां उनकी सास जुलेखा आती है। अरे ओ करम जली, घर के अंदर मैंने इतना अच्छा मॉडिफाई किचन बनाया है और तू है कि यहाँ चूल्हे पर खाना बना रही है। सारा धुआं घर के अंदर आ रहा है। अम्मी जान, गैस पर बना खाना चूल्हे पर बने हुए खाने जितना लजीज नहीं होता। एक बार आप ये चूल्हे पर बनी बिरयानी और कबाब खाकर तो देखिए। तू ही खा अपनी चूल्हे पर बनी बिरयानी और कबाब। और तू, घर पर इतनी मॉडर्न वॉशिंग मशीन है फिर भी तू यहाँ हाथ से कपड़े धो रही है। देख आसपास की औरतें कैसे तुझे देख रही हैं। अरे अपनी नहीं तो जरा हमारी इज्जत रख ले। ना जाने कौन सवार हो गया था मुझ पर जो मैं तुम दोनों गांव की लड़कियों को अपने घर की बहू बनाकर ले आई। लेकिन अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगी। अपने छोटे बेटे आसिफ और आरिफ के लिए मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां ही लेकर आऊंगी। इकरा नूर दोनों ही गांव की थीं, जिसके चलते उनके अंदर गांव की ही सारी हरकतें थी। इसलिए जुलेखा अपने दोनों छोटे बेटे आरिफ और आसिफ के लिए शहर की पढ़ी लिखी लड़कियां सनम और अनम का रिश्ता लेकर आती हैं और धूमधाम से कुछ दिनों में उनका निकाह करवा देती हैं। तुम लोगों के घर में आते ही ऐसा लग रहा है कि खुदा का नूर घर में आ गया हो। कितनी सुंदर है मेरी शहरी बहू। अम्मी जान, हमने निकाह के बाद की रस्मों की तैयारी कर ली है। आप सनम अनम को लेकर नीचे आ जाइए। अम्मी जान, आई एम सो टायर्ड। हम अभी और कोई रस्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन अनम, ये रस्में करना तो जरूरी होती हैं। समझ नहीं आ रहा है तुम दोनों को? मेरी बहुएं थक चुकी हैं। अगर उन्हें रस्म नहीं करनी है तो ना सही। लेकिन अम्मी जान। क्या कहा मैंने? समझ नहीं आया तुम दोनों को? जाओ यहाँ से और मेरी बहू को आराम करने दो। अनम और सनम के शहर से होने की वजह से जुलेखा उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती थी। जहां जुलेखा अपनी शहरी बहुओं को घर के एक काम को हाथ नहीं लगाने देती, वहीं गांव वाली बहू से दिन रात घर के सारे काम करवाती। ऐसे ही वक्त गुजरता है और दोनों शहरी और गांव की बहुएं हामिला हो जाती हैं और इसी के साथ माहे रमजान का महीना भी शुरू हो जाता है। क्या हुआ नूर, तुम काफी थकी थकी लग रही हो। काफी कमजोरी महसूस हो रही है और प्यास भी लग रही है। ये पहला रमजान है जिसमें मुझे इतनी प्यास लग रही है। वो लगेगी ही, हम हामिला जो हैं, लेकिन रोजे रखना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। बस कुछ घंटे की और बात है, फिर इफ्तारी का वक्त हो जाएगा। सुबह से अनम सनम कहीं दिखी नहीं। चलो चल के देखते हैं वो दोनों क्या कर रही हैं। नूर इकरा जैसे ही अनम सनम के कमरे में जाती हैं तो दंग रह जाती हैं। जहां घर में सभी लोगों ने रोजा रखा हुआ था, वहीं अनम सनम अपने कमरे में बैठकर आराम से पिज्जा बर्गर खा रही थी। या अल्लाह, ये क्या अनम सनम, तुम दोनों ने तो रोजा रखा था। तुम दोनों यहाँ बैठकर ये सब खा रही हो। तुम दोनों ने अपना रोजा तोड़ दिया। इसमें इतना चौंकने वाली कौन सी बात है? सिर्फ रोजा ही तो तोड़ा है। और वैसे भी हम दोनों प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी में हमसे भूखा नहीं रहा जाता। जब तुम दोनों से रोजा नहीं रखा जाता तो तुमने रोजा रखा ही क्यों? ऐसे रोजा जानबूझकर तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। अच्छा, तो अब तुम गांव की गवार हमें नेकी और गुनाहों के बारे में बताओगी? अनम इतना बोलती ही है कि तभी वहां जुलेखा आ जाती है। तुम्हारा तो रोजा था ना, तो तुम ये सब कैसे खा सकती हो? अम्मी जान, आप पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी इन गांव की गवारों की तरह बातें कर रही हैं। लेकिन बहू, तुम जानती हो ना, जानबूझकर रोजा तोड़ने से खुदा हमें कैसा अजाब देता है। ये सब बेफजूल की बातें हैं। हमें बेफजूल की बातें करके हमारा वक्त ना जाया करिए और यहाँ से जाइए। हमें हमारा पिज्जा एंजॉय करने दीजिए। अपनी दोनों शहरी बहुओं की ऐसी बात सुन जुलेखा को भी काफी बुरा लगता है, लेकिन वो उनसे बिन कुछ कहे ही वहां से चली जाती है और ऐसे ही वक्त गुजरने लगता है। अब सिर्फ कुछ चंद दिन ईद के लिए रह जाते हैं। सनम अनम, ये देखो मैं तुम दोनों के लिए कितना सुंदर ईद का जोड़ा लेकर आई हूँ। ओफो अम्मी जान, ये क्या, आप ये कैसा जोड़ा हमारे लिए लेकर आई हैं? हम क्या ईद पर इस जोड़े को पहनेंगी? हमें तो कुछ फैशनेबल और स्टाइलिश पहनना है। ये जोड़ा खास कर मैंने तुम दोनों के लिए बनवाया है ताकि हामिला मैं तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो। इस वक्त तुम्हें ढीले कपड़े ही पहनने चाहिए। अम्मी जान, आप अपनी ये गांव गंवार वाली एडवाइस अपनी गांव की बहुओं को ही दीजिए, हमें नहीं।
अपनी दोनों शहरी बहू के ऐसे बर्ताव से जुलेखा धीरे धीरे परेशान होने लगी थी और कहीं न कहीं जुलेखा को भी अपनी की गई गलती का एहसास होने लगा था। बटर चिकन और गार्लिक नान खाकर तो मजा ही आ गया। अभी तो मसालेदार चिकन बिरयानी और कबाब भी रखे हुए हैं, साथ ही साथ ये शाही टुकड़ा भी। ये क्या सनम और अनम, तुम दोनों ऐसी हालत में इतना तेल और मसालेदार का खाना खा रही हो? जानती हो ना ऐसी हालत में इतना तेल और मसालेदार खाना खाना अच्छा नहीं है। हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा, ये तुम कौन होती हो हमें बताने वाली? हमारे पेट में पल रहा बच्चा हमारा है ना कि तुम्हारा, अंडरस्टैंड? नूर इकरा के लाख समझाने पर भी अनम सनम आदतों से बाज नहीं आती और जो एक हामिला औरत को नहीं करना चाहिए वही वो दोनों करती हैं। वक्त गुजरता है और ईद का दिन आ जाता है। नूर और इकरा सुबह सुबह उठकर नहा धोकर ईद की नमाज अदा करके सबके लिए ईद के पकवान बनाती हैं। वहीं अनम और सनम देरी से उठकर तैयार होती हैं और बिना ईद की नमाज पढ़े फोटोज और वीडियोस बनाने लगती हैं। ये है क्या जुलेखा बाजी, हम जब से आए तब से देख रहे हैं कि कैसे आपकी दोनों बड़ी बहुएं घर के काम के साथ साथ ईद के सारे लजीज पकवान भी बना रही हैं, और ये आपकी दोनों छोटी बहुएं कब से फोन में लगी हुई हैं? हम जब से आए हैं तब से आपकी दोनों बड़ी बहुएं हमारी खिदमत में लगी हुई हैं। कभी सेवई, कभी दही भल्ले, तो कभी कबाब लाकर हमें खिला रही है। लेकिन ये दोनों। फिजा और फातिमा की बात सुन अनम और सनम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। अनपढ़, गवार, जाहिल औरत, जैसे खुद हो वैसे ही बातें भी करोगी। हम क्या इन दोनों गांव वालों की तरह कोई गवार हैं जो ईद के दिन काम करें? बहुत हो गया तुम दोनों का, इतने दिनों से बर्दाश्त कर रही हूँ लेकिन अब और नहीं। ये क्या तमीज है अपनों से बड़े से बात करने की? तुम दोनों को क्या जरा भी लिहाज शर्म नहीं है? शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू लाने के चक्कर में मैं ना जाने कैसी बदतमीज बहू को लेकर आई हूँ। अम्मी जान, जुबान संभाल कर बात करिए वरना हम भूल जाएंगे कि आप हमारी सास हैं। सनम की बात सुन जुलेखा बर्दाश्त नहीं कर पाती और सनम को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है कि तभी अचानक सनम के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। अम्मी जान, हमारा पेट। या खुदा, ये दोनों के पेट में अचानक दर्द क्यों शुरू हो गया? इनकी जचकी में तो अभी वक्त है। अपनी बहू के पेट में ऐसा दर्द होता देख जुलेखा जल्दी से अपनी दोनों बहुओं को नजदीकी अस्पताल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करता है। देखिए, आपकी दोनों बहू के बच्चे पेट में पूरी तरह से घूम चुके हैं। हमें उनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ऑपरेशन के बाद हम ये नहीं कह सकते कि क्या इनका बच्चा बचेगा या नहीं। डॉक्टर की बात सुन जुलेखा, नूर और इकर काफी डर जाती हैं। डॉक्टर दोनों बहुओं को ऑपरेशन थिएटर में ले जाता है। वहीं इकरा और नूर अस्पताल में एक पार्क जगह ढूंढकर अनम, सनम और उनके होने वाले बच्चों के लिए खुदा से दुआ करते हैं। खुदा उनकी दुआ कबूल भी कर लेता है, जिसके चलते उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और दोनों ही प्यारी सी बेटियों को जन्म देती हैं। खुदा का शुक्र अदा कीजिए जो 7वें महीने में भी आपकी डिलीवरी सक्सेसफुल हुई, वरना ऐसी कंडीशन में बच्चों का बचना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। आपकी गलतियों के चक्कर में आज आपके बच्चों को कुछ भी हो सकता था। तुम दोनों को मैंने इतना कहा लेकिन तुम दोनों ने कभी मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे लिए मैंने अपनी इतनी प्यारी बहुओं को बार बार ताने दिए, उनसे ज्यादा तुम्हारा ख्याल रखा, लेकिन तुम दोनों ने तो सबके सामने मेरी इज्जत को नीलाम कर दिया। हम जानते हैं हमसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, लेकिन हमें अपने गुनाहों की सजा मिल चुकी है। हमें माफ कर दीजिए। हमें नूर और इकरा बाजी, हम तुम्हारी भी गुनहगार हैं, हमें माफ कर दो। आज ईद के दिन तुम दोनों ने हमारे पूरे परिवार को इतना नायाब तोहफा दिया है और तुम हमसे माफी मांग रही हो। जो हुआ उसे भूल जाओ, हम सब फिर से एक नई शुरुआत करते हैं। नूर इकरा से अपनी गलती का जाब मिल चुका था, जिसके चलते अब दोनों शहरी बहुएं सुधर जाती हैं और कुछ दिनों में नूर और इकरा की डिलीवरी का भी वक्त आ जाता है और दोनों सुंदर से बेटे को जन्म देती हैं, जिसके बाद अब सब खुशी खुशी रहते हैं।